तो अभी हम निकल चुके हैं रुद्रपुर से नैनीताल की तरफ। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज घर से बाहर निकली हूँ। शायद 2 साल पूरे हो चुके होंगे। मैं कहीं घूमने के लिए मैंने कोई ट्रिप नहीं ली। ये पहली ट्रिप है 2 सालों में जो मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी हो रही है तो पहाड़ों की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा मन भी शांत हो जाएगा। रुद्रपुर से हमें हल्द्वानी पहुंचने में 30 मिनट लगभग लगे थे, लेकिन हल्द्वानी की मार्केट से हमें बाहर निकलने में लगभग 1 घंटा लग गया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था और हल्द्वानी पहुंचते ही ये एहसास हो जाता है कि हम पहाड़ों की तरफ हैं। इसके बावजूद हम निकल ही नहीं पाए। 1 घंटा तो हमें वहाँ से निकलने में ही लग गया। अब पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। मुझे पता है आपको भी उतनी ही खुशी हो रही होगी ये पहाड़ों को देख के जितनी मुझे हुई थी इन पहाड़ों को देख के। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इतने टाइम के बाद मुझे पहाड़ देखने को मिले थे, एक अलग ही नज़ारा। बस नेचर का नज़ारा लेते लेते हम भी आगे बढ़ते गए नैनीताल की तरफ। और इतने सुंदर नज़ारे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। नदियाँ, पेड़, पहाड़ बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। इस तरीके के झरने आपको पहाड़ों में हर जगह मिल जाएंगे। इन झरनों की बड़ी ही खास बात होती है कि इनसे पानी हमेशा साफ आता है, एकदम साफ। आप इस पानी को पी सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी होता है। और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम नैनीताल की ओर बढ़ रहे थे। हम ये नज़ारे जो देखते हैं टीवी में या वीडियोस में, हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो कितने सुंदर नज़ारे दिखते हैं जब हम खुद की आंखों से उन्हें देखते हैं, खुद वहाँ की हवा महसूस करते हैं और वहाँ होना महसूस करते हैं। वो फीलिंग सिर्फ हम अपने अंदर रख सकते हैं। अगर हम किसी वीडियोस में ये सारी चीज़ें देखते हैं तो वैसी फीलिंग नहीं आ पाती जैसी हम महसूस कर रहे हैं, जैसी मैं अभी महसूस कर रही हूँ। ऊंचाई में चढ़ते चढ़ते अब मौसम भी बारिश का हो गया था। बहुत ज़्यादा कोहरा लग गया था और बारिश भी आने लग गई थी। तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम अब पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं। आपको शांति सुनाई दे रही है? कितनी शांति है। लो जी, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमें नैनीताल की लेक दिखाई दी। और ये नज़ारा देख के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। तो वहाँ पे हमें एक टैक्सी वाले भैया मिले। हमने अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाई और हम टैक्सी वाले भैया के साथ चले गए। 1800 का पैकेज था हमारा। टैक्सी वाले भैया हमें कुछ फेमस जगह ले गए नैनीताल की।
वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अगर आप लोग भी नैनीताल आते हैं और आपको जगह के बारे में नहीं पता होता तो आप गाइड ले सकते हैं, गाइड या टैक्सी ले सकते हैं। वो आपको नैनीताल की सारी जगह घुमाएंगी जैसे हमने ली, क्योंकि हमें भी नैनीताल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हम घूमने के लिए गाइड के साथ चले गए। तो सबसे पहले हम पहुँचे इस पुल पे, इसे गब्बर पुल कहते हैं। यहाँ के लोग सारे इसे गब्बर पुल ही बुलाते हैं, क्योंकि आप पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं ये कुछ शोले मूवी की तरह दिखाई देता है, तो इसे तब गब्बर पुल कहा जाता है। तो यहाँ के कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो शोले मूवी थी उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। कौन सी ताल है? खुरपा ताल बोलते हैं। खुरपा ताल का पैर होता है ना, खुर। हाँ 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 हाँ, ये उसी ऊपर टॉप से दिखता है। अभी तो बादल लगा। अच्छा, वैसा डिजाइन हुआ। हाँ, गाय के खुर के शेप में दिखता है। तभी नाम है खुर। और इसकी गहराई पता नहीं है आज तक। अच्छा। हाँ, बहुत गहरा बताते हैं इसको। तो उसके बाद हम पहुँचे इस ताल पे। इस ताल के बगल में जो गांव बना हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और जो ये ताल का शेप है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक गाय के खुर की तरह बना हुआ है, इसलिए इसे खुरपा ताल बोलते हैं। इसके बाद भैया हमें लेके आए वुडलैंड वाटरफॉल में, जहाँ हमने 50 रुपए का टिकट खरीदा। और यहाँ इतनी तेज आवाज़ थी वाटरफॉल की, मैं आपको बता नहीं सकती, और नज़ारा तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे कैंडल बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे कैंडल्स मिलते हैं। और यहाँ पे जो फेमस बुरांस का जूस होता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो वाटरफॉल का सिर्फ बॉटम वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी बहाव इतना तेज है। अभी हम टॉप पे जाएंगे, लेकिन पहले बॉटम वाला हिस्सा देख लो, कितना तेज बहाव आ रहा है इसका। नहीं, अभी भी हम टॉप पे नहीं पहुंचे हैं, ये भी नीचे का ही हिस्सा है। अभी ऊपर वाले हिस्से में जाना हमें बाकी है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना तेज बहाव है, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है ऐसी चीज़ों से, तो मैं थोड़ा सा दूर ही रही। इसके टॉप वाले हिस्से में काफ़ी भीड़ थी और वहाँ बहाव भी ज़्यादा ही था, तो मैं थोड़ा सा दूर ही रही और दूर से मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। और आप देख सकते हैं इसका टॉप कितना सुंदर लग रहा है। ये आर्टिफिशियल लेक है ना ये। अच्छा। हाँ, ये वाली लेक से जब नीचे को ज़्यादा पानी फिर ज़्यादा फॉल बन जाता है। वैसे पानी तो पहाड़ों से नेचुरल आ रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे गर्मी में कम होता था ना, तो इसको भर देते हैं, तो गर्मी में फिर बहत चलते रहता है वाटरफॉल, नहीं तो गर्मी में सूख जाएगा।
इसके बाद हम आए एडवेंचर पार्क में। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मुझे अपना रुमाल सर पे रखना पड़ा, बाल पूरे भीग गए थे बारिश की वजह से। और हमारे पास एक ही दिन था घूमने को, छाता थी नहीं, तो ऐसे ही हमने सारा ट्रिप ले लिया। एडवेंचर पार्क बेसिकली बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा पार्क है, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ गेम्स वगैरह खेले नहीं तो मुझे तो ठीक ही लगा। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ आते हैं और बच्चे आपके साथ हैं तो ये बहुत अच्छा पार्क है उनके लिए। इसके बाद हम पहुँचे बॉटनिकल गार्डन में, जो मुझे अभी तक सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे जो दुर्लभ पौधे हैं, जो दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं, वो सारे पौधे इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करा हुआ है इन पौधों को। ये पूरी पहाड़ी है जहाँ पर इन्होंने पौधे बिल्कुल मैनेज करके रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम एक प्लेन सरफेस पे ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो बहुत आसान होता है, लेकिन पहाड़ों पे इतनी सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इन्हें मैनेज करके रखा हुआ है। ये बहुत ही काबिलियत तारीफ़ है। अगर आप पौधों के बारे में जानना चाहते हैं या अपने बच्चों को पौधों के बारे में बताना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपको सारे पौधों की वैरायटीज़ मिलेंगी। और यहाँ पे हर टाइप के कैक्टस रखे हुए हैं, छोटे छोटे कैक्टस भी हैं, बड़े से बड़े कैक्टस भी हैं। यहाँ जो प्लांट रखे हुए हैं मैं उन्हें देख के बहुत ही खुश हो गई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे पता है कि अगर आप लोग कोई जाएंगे वहाँ और आप लोग भी देखेंगे तो आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं आपको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप यहाँ जाइए, बहुत अच्छी जगह है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर इन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करी हैं, बहुत अच्छा लगा। के बाद हम पहुँचे सुसाइड पॉइंट पे और यहीं जाके मुझे पता चला कि इसे सुसाइड पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर था और इसके नीचे बहुत ज़्यादा गहराई थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो इसकी टॉप पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे ऊंचाई को देख के। इसके बाद हम पहुँचे एक ऊंची पहाड़ी पर, जहाँ से जो नैनीताल का लेक है वो मैंगो की शेप का दिखता है। और वहाँ से सच में ये मैंगो की शेप का दिख रहा था, ये मैंने खुद देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कोहरा था तो पहले लेक दिखाई नहीं दे रही थी, फिर जैसे ही हम नीचे की तरफ आने लगे थे तो हमें लेक का पूरा व्यू अच्छे से दिखाई दिया। और हम अब आ गए नैनीताल की जो लेक है उसके बीच में, और यहाँ से नैनीताल का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। लेक के बीचों बीच बैठकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। ये फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती, आप ज़रूर जाके इस फीलिंग को लीजिए। कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब आप बोट में बैठो और चारों तरफ से पहाड़ और बहुत सुंदर नज़ारा। क्योंकि बारिश हो रही थी तो छाता ओढ़कर ही हमने बोटिंग करी, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन जब पूरा ट्रिप करके हम घर की तरफ बढ़े तो इतना सुंदर नज़ारा था, बहुत सुंदर। और हम टाइम से ही घर को निकल गए थे, लगभग 4:30 बजे हम नैनीताल से निकल चुके थे और 8 बजे तक हम रुद्रपुर पहुंच गए थे।